लौंग का तेल। इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है जो कि है यूज़िनॉल। ये जो यूज़िनॉल है ये क्या काम करता है, आपका जो हिस्सा है, जो हेड वाला हिस्सा है उसको क्या करेगा, नम करने का काम करेगा, मतलब हल्का-सा सुन्न करने का काम करेगा। जब ये थोड़ा-सा सुन्न हो जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जब सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो आप थोड़ा लंबे टाइम तक कर पाएँगे। आपका जो टाइमिंग है उससे आपका टाइमिंग ज़रूर बढ़ेगा, ये आप समझिए। क्योंकि कुछ लोग स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं तो ये एक नेचुरल तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब यूज़ कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप भी चाहते हैं ना कि आपका जो टाइमिंग है वो आपकी फीमेल पार्टनर के साथ मैच हो जाए, क्योंकि देखिए फीमेल्स का जो टाइमिंग होता है वो लंबा होता है, जब भी रिलेशन बनाते हैं बहुत देर तक उनको टाइम चाहिए सैटिस्फैक्शन के लिए, एंड जो मेल होते हैं उनका टाइमिंग ऑटोमेटिक कम होता है, तो अगर मैच हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर ये समझिए आप पूरी तरीके से अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लंबे समय तक किसी को करना है तो एक नेचुरल सी रेमेडी मैं आपको देती हूँ, अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो बिल्कुल आपका टाइमिंग बढ़ेगा, पहले दिन से ही आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कारण की बात करें तो कारण आपको भी पता है कि देखो आपके हार्मोन अगर कम है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, आपका टाइमिंग कम हो जाता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका जो पार्ट है, उसका हेड वाला जो हिस्सा होता है, वो अगर ओवर सेंसिटिव हो गया है, तो भी आपका टाइमिंग कम हो जाता है, एंड अगर वहाँ की ड्राइनेस बढ़ गई है, तो भी आपका टाइमिंग कम हो जाता है, जिसकी वज़ह से थोड़ी इचिंग होती है। किसी का अगर इन्फेक्शन बार-बार होता है, तो उसका टाइमिंग कम हो जाता है। ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है? या फिर अगर आपको कोई पास्ट लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस है कि आपको बुरा फ़ील करवाया गया है, कुछ गलत बोला गया है आपके पार्टनर के थ्रू, आपकी गर्लफ्रेंड के थ्रू कि आपका टाइमिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा गलत बोला है जो आपको फ़ील हो गया, एंड उसको ही आप बार-बार इमेजिन करते हैं और आपका टाइमिंग सच में ही कम अब हो गया है, ठीक है? तो ये भी दिक्कतें हो सकती है, कोई डैमेज हो सकता है, गलत तरीके से आपने हाथ से किया हो या फिर कोई टॉय का इस्तेमाल किया हो जो कि आपके साइज़ का ना हो, जिसकी वज़ह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके? तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं आपको एक ऐसा ऑयल बताती हूँ जो कि है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है जो कि है यूज़िनॉल। ये जो यूज़िनॉल है ये क्या काम करता है, आपका जो हिस्सा है, जो हेड वाला हिस्सा है उसको क्या करेगा, नम करने का काम करेगा, मतलब हल्का-सा सुन्न करने का काम करेगा। जब ये थोड़ा-सा सुन्न हो जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जब सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो आप थोड़ा लंबे टाइम तक कर पाएँगे। आपका जो टाइमिंग है उससे आपका टाइमिंग ज़रूर बढ़ेगा, ये आप समझिए। क्योंकि कुछ लोग स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं तो ये एक नेचुरल तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब यूज़ कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है? तो जो क्लोव ऑयल आता है, तो पहली बात तो जिस भी ऑयल के अंदर एक्टिव इंग्रीडिएंट्स पाए जाते हैं ना, तो उनको आप डायरेक्टली आप इस्तेमाल ना करें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके? तो आपको क्या करना है, उनके साथ किसी कैरियर ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब ये कौन से ऑयल होते हैं? तो ये होते हैं कोकोनट ऑयल जो कि आसानी से मिल जाता है, एंड ऑलिव ऑयल, ये भी बड़ी आसानी से मिल जाता है आजकल। तो अगर आप कोकोनट ऑयल इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करना है, दोनों को साथ में नहीं करना है, ओके? तो अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाला कोकोनट ऑयल होना चाहिए जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो आप बालों में लगाते हैं, वो वाला नहीं यूज़ करना है। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं इसके, तो आप क्या करेंगे, कोकोनट ऑयल लेंगे या फिर ऑलिव ऑयल, मैंने बताया इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच लेंगे, उसमें 2 से 3 बूंदें, सिर्फ़ 2 से 3 बूंदें आपको क्लोव ऑयल की, लौंग के तेल की डालनी है। ओके? जो कैरियर ऑयल है उनके अंदर 2 या 3 बूंद डालनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, आपके पार्ट के ऊपर आपको लगाना है। ठीक है? आपके पार्ट के ऊपर इसको हल्के हाथों से रगड़ना नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा देर तक भी इसको मसाज नहीं करनी, बस हल्के-हल्के हाथों से लगा लेना है, थोड़ा-सा कि उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए, बस इतना। उसके बाद आपको कुछ समय के लिए रखना है। जब आप इतना ध्यान रखिए, जब आपको रिलेशन बनाने हैं तो उसे 15 से 20 मिनट पहले आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है? आप लगाएँगे उसके बाद उसको पोंछ देंगे। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो उस टाइम आप करें, ताकि आपके पास भरपूर टाइम रहता है, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लगाने के बाद कुछ देर रखा और फिर आप उसको पोंछ देंगे। पोंछने के लिए साफ कपड़ा ले सकते हैं, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उससे आप उसको पूरा क्लीन कर लेंगे एंड देन आप रिलेशन बनाएँगे। तो आप देखेंगे कि उसका जो नमिंग इफेक्ट है आपके पार्ट के हेड में वो आ चुका है, जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी और आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, ठीक है? ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा क्लोव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप एक ही बार में सोचो मैं बहुत सारा कर लूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, नहीं। थोड़ा-सा ही करना है बट वो इफेक्टिव होगा। एंड यूज़ करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पैच टेस्ट करके देखें, क्योंकि जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी स्किन के लिए वो बना हो, क्योंकि सबकी स्किन अलग हो सकती है। कोई स्किन किसी के लिए रिएक्टिव होती है, किसी की स्किन किसी चीज़ के लिए रिएक्टिव होती है। तो पहले पैच टेस्ट कीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए कि आपको अच्छे से सूट कर रहा है या फिर नहीं। ओके? तो पैच टेस्ट के लिए आप कहीं पे भी अपने हाथ पे, पैर पे इसको लगा के देख सकते हैं, थोड़ी देर रखिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, कैसे टाइमिंग बढ़ाना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिसके पास भी आप कंफर्टेबल हैं, चाहे फीमेल है या फिर मेल है, जिसके पास ये वीडियो आया है वो बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। कोई भी डाउट है तो लिख दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं बहुत सारी देख रही हूँ, उनके ऊपर भी धीरे-धीरे वीडियोज़ आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।